यूची इस कहानी का मेन कैरेक्टर ये और इसके दोस्त सारे एक दिन एक गेम में आके अंदर फंस जाते हैं। ऐसा गेम जिसे कंप्लीट करना नामुमकिन सा ही है और इसके खुद के दोस्त इसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन पे खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था। इसे छोड़ो, अगर ये इस गेम में हारते हैं तो ये अपनी रियल जिंदगी में भी एक काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो रोज की तरह न्यूज़पेपर देने के लिए निकला है। ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर कातागोरी यूइची अरे न्यूज़पेपर बेच देता है। तभी शॉप का ओनर आया कहता है अब तो तुम पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। यूची कहता है कि हाँ मुझे ना पैसों की थोड़ी सी जरूरत है, मुझे एक स्कूल ट्रिप पे जाना है जिस वजह से मुझे 70,000 येन की जरूरत पड़ेगी। मुझे 70,000 येन की जरूरत पड़ेगी एक हाई स्कूल के लड़के के लिए। भाई 70,000 येन बहुत बड़ी कीमत है। यूची भी इस ट्रिप पे जाना चाहता था क्योंकि उन्होंने अपने सारे फ्रेंड को प्रॉमिस कर रखा है कि फिर हमें यूची के स्कूल का दिखाया जाता है सीन कुछ दिनों बाद। वहाँ पे यूची बैठा ही होता है, तभी उसके पास सिबी नाम का एक लड़का आता है। लोगों इसमें काफी ज्यादा अमीर है, एक ये रईस बाप की औलाद है इसलिए अपने पैसों का सबको घमंड दिखाता रहता है। आपने इसे रईस बाप की औलाद भी कह सकते हो, काफी अमीर है ना ये बेचारा। इसके बाद यूची के सभी एक फ्रेंड को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम सफरागी होता है, इस लड़के का नाम मिसारा टांगे और उस लड़की का नाम रोई इतोगी है। इस लड़की का नाम ट्रिप पे जाने के लिए काफी मेहनत करके पैसे जोड़े तो सभी लोग ना उसे शाबाशी देते हैं। ये यूची के ना 5 दोस्त काफी पक्के वाले हैं। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इन सभी का स्कूल टीचर आके बताता है इनको जो तुमने 2 मिलियन येन ट्रिप पे जाने के लिए इकट्ठे करे थे ना वो सारे चोरी हो चुके हैं। इसके बाद सरवागी आके ना इन सबसे माफी मांगते हैं क्योंकि सारे पैसों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। मेरे को बताती है कल जब उन्हें लॉकर में पैसे रखे थे ना तो वहीं पे थे, फिर वो कहीं जब इन्हें कल आके दिखा तो वहीं पे चोरी को कहते हैं कि प्लीज बता दो किसने पैसे चोरी करे हैं। फिर भी कोई बच्चा कुछ नहीं बताता, सारी क्लास खाली हो जाती है जब ये सारे मिलके बात करने वाले होते हैं ना। इसके बाद सिबेन और सगराबिन ने दोनों ने स्कूल आना बंद कर दिया। फिर बात करने लगता है कि फिर तो पैसे इन दोनों ने ही चुराए होंगे क्योंकि इनका रोना धोना भी बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर टैंजी और यूइची डिसाइड करता है कि ये दोनों इनके घर जाएंगे और यहाँ पे रात में घर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए ना अपने फूलों को पैकेट में बंद करके रख रहा होता है। फैमिली काफी गरीब है इसलिए वो अपनी स्कूल फीस के लिए छोटे मोटे काम करता है। जब भी उसके गेट पे ना कोई नॉक करता है तो वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है सरवागी का, जो देख के वो पढ़ने के बाद वो भाग के सीधा सरवागी के पास जाने लगता है। लिखा हुआ होता है कि सरवागी ने लिख रखा होता है कि तुम 11 बजे ना स्कूल के गेट के पास आना, मुझे तुमसे कुछ ज्यादा जरूरी बात करनी है। यूइची पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ सरवागी के साथ साथ ना उसके बाकी के दोस्त भी खड़े हुए होते हैं। वो पूछता है कि तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो, तो तभी उसके ऊपर सीबी कहता है कि भाई क्या तूने पी रखा, तू नहीं तो हमारे साथ नहीं। तो उस लेटर में यूं लिख रखा था कि तुझे हमारे सबसे कुछ ज्यादा जरूरी बात करनी है। सरवागी ना यहाँ पे यूइची को सारे वो लेटर दिखाती है। सरवागी कहते हैं कि मुझे लगा था तो तुम मुझे प्रपोज करोगे। यूइची को इतना तो समझ आ गया था आज कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इतने कुछ कर पाता तो उसे एक आदमी सोग दे के पीछे से बेहोश कर डालता है। यूइची के ना सभी दोस्तों को वहीं पे पकड़ लेता है। जब यूइची की आंख खुलती है ना थोड़ी देर बाद तो अपने आगे सरवागी को देखता है। सारी तरफ देखते हैं एक वाइट से रूम के अंदर बंद होता है। तभी उनके पीछे से एक बोना आके उससे पूछता है कि आखिरकार तू कौन है। तभी कोरागी बताती है कि पहले टाइम के जमाने का एक एनिमी कार्टून है जो बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर करता था। कि जितना मासूम ये दिखता है इतना मासूम है नहीं। तभी वो बोना कहता है कि ओ तो मुझे अब तुम्हें अपने आप के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम तो सब पहले से ही मेरे बारे में जानते हो। ना सभी को बताता है कि हम ना एक सिंपल सा गेम खेलेंगे, जब तुम इस गेम को पूरा करोगे तो तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे बोनस मिलेगा जिससे तुम अपना 20 मिलियन का उधार चुका सकते हो। जो सुनकर तो भाई सभी के होश उड़ जाते हैं। पूछता है कि भाई ये बताओ कि हम इतने सारे उधार में कैसे आ गए। तो वो कहता है वो ना कि तुम नहीं के साथ तुम्हारा कोई 5 में से दोस्त इतना उधार में हो। टंजी आके वहाँ कहता है अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे किसी पे से किसी के पास 20 मिलियन का उधार, अगर हमने गेम क्लियर कर दिया तो वो उधार उतर जाएगा। कहता है बिल्कुल सही। टंजी कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, अगर हमारे में से कोई इतना उधार वाला है तो तुम हमें ऐसे किडनैप करके नहीं ला सकते हम और तुम्हारे ऊपर ही किडनैपिंग का केस ठोक देंगे हम। वो कहता है कि वाह तुम उल्टा मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हो, तुम ही तो चाहते थे कि तुम ये गेम खेलो। तुम्हें पहले ही बता दो मुझे एंट्री फीस मिल चुकी है जो 20 मिलियन का 10%। यूइची को भी सब कुछ समझ में आ चुका होता है। शायद ही स्कूल वाले 2 मिलियनर जिसने भी वो चुराया है ना स्कूल के बच्चे में से शायद वो उन सभी में से एक है। जिसके बाद पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि अगर हम ये गेम ना खेले तो हमारे साथ क्या होगा। वो ना कहता है कि मैं कुछ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और जो तुम्हारी 2 मिलियन की एंट्री फीस है वो भी नहीं दूंगा। जो तुम्हारे 20 मिलियन तुम्हारे ऊपर उधार चढ़े हुए ना वो तुम्हें अकेले को ही चुकाने पड़ेगी। तुम ये गेम खेलने के लिए मान जाओगे तो जो 20 मिलियन है उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और वो 4 मिलियन हो जाएगी। सब अपना उधार भी चुका सकते हो और जो तुम्हारे पास वो उधार चढ़वा है ना वो भी सारा कट जाएगा। हाँ तुम इस गेम में हारते हो तो तुम्हारा उधार बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और तुम उसी के साथ अपने घर भी जा सकते हो। वो ना कहता है कि चलो मैं तुम्हें सोचने का 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी तुम सोच के बताओ। तभी तो यूइची और उसके सारे फ्रेंड बात करने लगते हैं। करने लगता है कि आखिरकार वो उधार है किसका। तो सवरागी कहते हैं कि हमें ये पता नहीं करना चाहिए कि वो उधार है किसका, क्या पता कोई ज्यादा ही मजबूरी में इसलिए उसने इतना उधार लिया हो, काफी ज्यादा मुसीबत में इसलिए उसने हमें सबको इसलिए गेम खेलने के लिए बुलाया। तो टैंजी और यूइची ना तो मान जाते हैं गेम खेलने के लिए। भाई यूइची तो अपने अंदर ही खोया हुआ था। यूइची सोच रहा होता है कि क्या दोस्तों को ऐसा काम करना चाहिए। तभी उसके पीछे बोनाई कहता है कि क्या तुम अपने दोस्तों पे शक कर रहे हो। तभी यूइची कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जानना चाहता था कि वो उधार है किसका। मुझे
मुझे बताओ, इस बात के पीछे कोई बेकार सा रीजन हुआ तो तुम क्या करोगे? अपने दोस्तों को छोड़ दोगे या तुम फिर अपने दोस्तों के पास रहोगे? तुम ये बताओ कि तुम्हारे लिए दोस्त ज्यादा जरूरी है या पैसा? यूची थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि मेरे लिए दोस्त ज्यादा जरूरी है, जिसपे मनाओ कहता है चलो तैयार हो जाओ, तुम गेम खेलने के लिए जा रहे हो पहले राउंड में। अभी कोई एक रूम में लेके आता है जो एक क्लासरूम जैसा था, जहाँ पे सफरागी की नजर ना एक स्टैचू पे गई जो वहीं पे रखा हुआ था, जिसका नाम था शान और जिसके पास 10 येन का एक सिक्का भी पड़ा था। वो कहता है इसे सबको छोड़ो और तुम अपना नेम टैग उठाओ और उसके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है। उसके पीछे लिखा हुआ दिखेगा ना, वो तुम्हारा उधार है 4 मिलियन माइनस येन। कहता है कि अगर तुम इस गेम के सारे स्टेज को पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा उधार माइनस हो जाएगा, यानी कि पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। इसमें शर्त यह है अगर तुम अपना उधार किसी को दिखा नहीं सकते, अगर तुमने किसी को उधार दिखाया तो तुम्हारा उधार ना डबल हो जाएगा। मनाओ ना इन सबको एक ट्रायल देता है, जिस इनको ना उस सवाल का यस या नो में सिर्फ जवाब देना है। अभी को इनको एक सवाल देना है, जब ये सवाल दे तो सिर्फ इनकी उंगली ना उस 10 येन के कॉइन पे होनी चाहिए और सिर्फ इनको सवाल ना अपने मन के अंदर सोचना है, फिर वो जो कॉइन है ना वो यस और नो पे खुद चला जाएगा। ना के सवाल के पूछने के बाद जब ये सब यस के बारे में सोचता है ना तो वो कॉइन खुद ही यस के पास चला जाता है। चीज ये भी अगर इन पांचों में से किसी ने यस के बजाय नो के बारे में सोचा होता तो वो कॉइन खुद ही नो के ऊपर चला जाता। ये सबको सही जवाब ढूंढना पड़ेगा जब भी वो यस पे कॉइन जाकर मना। वो बताता है कि 5 क्वेश्चन है, अगर तुमने 5 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन जीत गए तो तुम्हारा सारा उधार माफ हो जाएगा। अगर तुमने 5 क्वेश्चन में से एक भी सही जवाब नहीं दिया तो जिसके पास सबसे ज्यादा उधार होगा ना उसका जो दोस्त है ना उनका भी उधार उसके ऊपर ही हो जाएगा। एक और रूल, तुम गेम के बीच में बोल नहीं सकते, जो बोला तो उसका उधार डबल हो जाएगा। बस ये सोचना तुम अपने दोस्तों के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। गेम स्टार्ट होता है, सबसे पहला सवाल दिया जाता है सीबी को पढ़ के सुनाना है। ऑप्शन सबको मालूम था जो है यस वाला ऑप्शन, लेकिन फिर भी वो कॉइन किसी तरह भाई साहब नो पे चला जाता है, जो देख के सबके सब फट जाते हैं। में से कोई धोखेबाज है जो देख के सवरागी को काफी गुस्सा आ जाता है और भाई वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी ना सवरागी और वो उसका मुंह बंद कर देते हैं। जरा सी भी आवाज करी तो उसका उधार डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद वो अपना नेम टैग चेक करते हैं, जो उसका उधार भी फिर भी 4 मिलियन ही होता है, जो नहीं बढ़ता। यूची सोचने लगता है कि सवाल तो इतना आसान था लेकिन फिर भी कॉइन नो पे क्यों गया, तो क्या हमारे में से कोई धोखेबाज है। फिर क्वेश्चन मिलता है सवरागी को। क्वेश्चन ये है 1 + 1 क्या 2 होता है। यूची को लगता है चलो पहले वाले सवाल में तो किसी से गलती हो गई थी, लेकिन भाई ये वाला सवाल तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। लेकिन भाई ये देख के तो आप भी हैरान हो जाओगे, फिर भी वो कॉइन नो पे चला जाता है। भाई जो देख के सभी के सभी लोग कुछ क्या सोचने लगते हैं। देख के तो यूची सदमे में चले जाता है। वो सोचता है कि क्या हमारे में से कोई धोखेबाज है, लेकिन नहीं, हम तो सारे के सारे बचपन के पक्के वाले दोस्त हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। यूची को ना कुछ दिनों की पहले की बात यहाँ पे याद आती है, जहाँ पे टेंजी को किसी ने मार के मुंह सुझा रखा था। जब यूची पूछता है तो तुम्हारा मुंह ये किसने करा, तो वो बताता है सवरागी को, उन्होंने प्रपोज कर दिया। भाई सवरागी ने उसके एक थोपड़े पंच मार के उसका मुंह ही बिगाड़ दिया। उससे बिना उनसे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई उससे उसकी वापस दोस्ती करवा दो। तो फिर यूची ना सवरागी के पास जाता है। सवरागी कहती है अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ अपना पर्सनली सीक्रेट बताना होगा जो तुम्हें और मुझे ही पता होगा। यूची उसे एक पर्सनल बात बता देता है, तो वो कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना। तो यहाँ पे फिर से सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इस बार सवाल मिला था टेंजी को। भाई जिस तरह पिछली बार के 2 सवाल की तरह नो पे कॉइन गया था ना, भाई इस बार भी नो पे कॉइन चला जाता है। भाई जो देख के तो बस सवाल मिला था यूची को, जो भाई देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कार्ड पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, उसके नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है जिसको भी वो कार्ड मिलेगा ना उसको सवाल खुद ही वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रूल्स कुछ भी थे। एक बात, अगर कॉइन यस पे गया तो तुम गेम क्लियर कर लोगे, लेकिन पर ये कॉइन नो पे गया तो भी ये पढ़ रखा होगा ना, उसका उधार आधा हो जाएगा। यूची को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि वो जो गलत सवाल गए उसके पीछे वजह क्या थी। उधार कम करने के लिए बाकी लोगों ने नो चूज किया था। ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग ना इन पे वो कैमरों से नजर रख रहे थे, जो गेम के अथॉरिटी वाले थे ना, तो वो उनको छुप कर देख रहे थे। यूची को पहले ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। यहाँ पे पहले ही बाकी लोगों ने अपना उधार आधा कर लिया होता है। लड़की बात कर रही होती है इस गेम के अभी तक कोई भी 5th क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाया। यूची पुराने दिन को याद कर रहा होता है, जहाँ पे कोकोरोई का सामान ना कुछ स्टूडेंट ने फेंक दिया होता है, जहाँ पे उसकी उठाने में मदद कर रहा होता है। यहाँ पे कोकोरोई यूची का इतना बढ़िया नेचर देख के उसे कहते हैं कि तुम सारे फ्रेंड में से मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, सबसे बढ़िया फ्रेंड। यूची ये सोच रहा होता है कि कोकोरोई की उसको सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। अब हम ये गेम हार गए तो रूल्स के मुताबिक कोकोरोई के ऊपर ही सबका उधार आ जाएगा। यूची ना सबको क्वेश्चन बताता है। वो क्वेश्चन था क्या 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यहाँ यूची ना अपने मन में यस सोचता है, क्योंकि वो इस गेम को हारना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भाई इसके बावजूद वो कोई नो पे चला गया। कि भाई यूची को तो काफी ज्यादा होश उड़े और वो टेंशन में आ गया। तो यूची सोचता है कि लेकिन मैंने तो यस चॉइस करा था, फिर भी चाहे फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पांचों में से कोई एक धोखेबाज है जो ये चाहता है कि हम पहले राउंड में ही यहाँ पे गेम हार के इस गेम से बाहर चले जाए। पांचों में से कोई जो चाहता है कि कोकोरोई के ऊपर सारा उधार आ जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो यहाँ पे कोकोरोई हार जाएगी, सबका उधार उसके ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आने वाला है ना वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तभी वो लड़की कहती है तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो अगले ऑप्शन में भी कोई उधार का सवाल नहीं आना। तभी ना कोई अगला अपना पेपर ना पढ़ के सुनाती है क्या हम हमेशा सारे दोस्त रहेंगे। जब पिंक वाली लड़की बाल वाली कहती है कि इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाएगी,
लेकिन भाई जब भी वो ना कोई बोलना स्टार्ट कर देता है भाई, आपको पता है जो बोलता है उसका उधार डबल हो जाएगा। यहाँ पे यूची कहता है कि लास्ट क्वेश्चन देने से पहले सब यहाँ पे रुको, तो वो सबसे ना उल्टी सीधी बात करने लगता है, या कि ऐसी नहीं बस थोड़ी वैसी बातें करने लगता है उन सबसे। यूची पे यूँ कर रहा है कि वो कोई सा इनमें से बोले उसका उधार भी डबल हो जाए। यहाँ पे जो यूची ने बोलना स्टार्ट करा था ना, इसलिए उसका उधार भी ना एक वो डबल हो जाता है। वो कहता है वो आदमी तुम्हारा उधार तो डबल हो चुका है बच्चे। यूची का उधार ना इन सबसे ज़्यादा हो चुका है। वो एक और बात कहता है कि जो इन सब में धोखेबाज है ना, वही सबसे बड़ा एंड में लूजर साबित होगा। तुम्हें क्या पता है मेरे कार्ड पे लिखा हुआ है जो गेम खत्म होने के बाद ना जिसका उधार सबसे कम होगा उस पे सबका उधार चढ़ा जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा। यार यहाँ में सबको समझ में आ गया कि यूची ना सबसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उधार सबसे कम करना चाहता है। यहाँ पे थोड़ी वाली लड़की भी सोचती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, सबसे झूठ क्यों बोल रहा है। पिंक बाल वाली का नाम सुकीना है, मारिया सॉरी यार, इसका नाम सुकीना है। पिंक बाल वाली लड़की कहती है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। वो कहती है काली बाल वाली, तुम इमेजिन करोगे तुम धोखेबाज हो और तुम ना सबसे कम अपना उधार करके उसे तुम्हें ये लग रहा है कि तुम जीतते जा रहे हो। वो भी ये भी चाह रहा था कि जो सबसे लास्ट वाला प्लेयर है सबसे ज़्यादा उधार उसी के ऊपर चढ़ जाए, तो वो अपने प्लान के मुताबिक चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे यूची ना बोल के सारी चीज़ों का गड़बड़ कर दिया। यूची उसे बोलने के लिए उकसा रहा है, लेकिन वो फिर भी यूची की बातें सुन के कुछ भी नहीं बोल पाएगा। आपको सीरीज में मजा आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और तो हमें तभी सीन दिखाया जाता है 19 पाँचों का यूची, जहाँ पे कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारे सबसे मजाक कर रहा था, मुझे पता है हम पाँचों ना पक्के दोस्त है, तो चलो गेम खेलते हैं। फिर सवाल ये था कि क्या हम पाँचों हमेशा दोस्त रहेंगे, तो तभी वो कोइन ना यस पे चला जाता है। तो ये सबीना ये ग्राउंड जीत चुके हैं, जहाँ पे सबीनो यूची को देख के कहती है कि इस पर्सन में ना कुछ तो डिफिकल्ट है, क्यों होए ना, यही तो मेन कैरेक्टर है। यहाँ इधर ना ये गेम पूरा हो चुका था। यूची पूछता है सबसे अब तुम्हारा सबका उधार कितना बताता है, तब यहाँ पे वो बताता है कि सबका उधार ना इक्वली बचा होगा, जो है 3.6 मिलियन। और सॉरी मैं आपको शुरू में एक और बात बतानी भूल गया, इस गेम को जीतते थे ना तो इन सभी के ना 4 लाख येन कम हो जाएगा उधारी में से। तो कहता है कि यार अच्छा चलो तुम्हें नहीं यकीन है तो हम अपना उधार दिखा दे। तो यूची कहता है नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम्हारा उधार सबका सेम ही हो। नहीं अन्ना तुम्हारा उधार डबल हो जाएगा अगर तुमने मुझे अपना दिखाया कार्ड, तो आपको रूल तो याद ही होगा। तो सीपर सबरावी कहते हैं भाई चिंता तो तुझे करनी चाहिए, तेरा उधार डबल हो चुका है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अरे मुझे तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो वो 3,000,006.0 है। पता है कि मेरा उधार बढ़ा था, लेकिन हाँ मेरा उधार अब आधा भी हो गया, क्योंकि उस पेपर में ये कंडीशन लिखी हुई थी कि अगर आप गलत क्वेश्चन देते हैं तो आपका उधार आधा हो जाएगा। पता है कि चलो सबका उधार ना इक्वल है 6.3 मिलियन, तो चलो अगले गेम में चल जाओ। तभी वो वो भी कहता है हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ अगले गेम में चलता हूँ। तो तभी यूची कहता है कि रुको मेरे ना शू लेस खुल गया, मैं ये बांध खाता हूँ, तुम चलो। यूची के फ्रेंड ना सभी मनावा के साथ चले जाते हैं। तो यूची यहाँ देखता है कि आखिरकार सबका अमाउंट इक्वल कैसे है, तो वो देखने के लिए वो वहीं पे रुकता है। तो सबके पेपर ना चेक करने लगता है। वो उन्हें उठा के देखता है ना, तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। उन पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, पता दरअसल इस पर क्या लिखा होता है, जैसा पिन इंक से लिखा होता है, जो एक ही बारी पढ़ने के बाद बिल्कुल मिट जाते हैं। सबरागी भी दोबारा आ जाती है। तो यूची पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो सबरागी ना वहाँ यूची से पूछ रही थी, उसे भी ऐसा लग रहा था कि इन पाँचों में से ना कोई एक धोखेबाज है। ऐसा कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें धोखेबाज कौन लग रहा है। तो यूची भाई इसके मुंह में कहता है कि अभी तो मुझे तुम्हारे पे शक हो रहा है, क्योंकि तुमने ही हमें गेम खेलने के लिए कहा था। एक सच बात बताऊं तो यहाँ पे यूची ना सबरागी को धोखेबाज नहीं मान रहा, उस पर कोई ऐसा सबूत नहीं है वो किसी को भी धोखेबाज बता सके, सिर्फ उसे टच कर रहा था। लेकिन सबरागी ना उसे बातों में बताती है कि भाई वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कि सुन के यूची थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। तो भाई सबरागी उसे एक और बात बताती है, उसका उधार ना 6.3 मिलियन नहीं 7.6 मिलियन है। ये सुन के हम सभी हैरान है ना, ऐसे ना भाई यूची भी ये सुन के काफी हैरान हो जाए। वो सोचता है कि इसका उधार इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। गेम के बीच में बोलने वाली थी ना जब तुम दोनों ने उसे रोक लिया था, लेकिन मेरे से ना थोड़ी सी आवाज मुंह से निकल गई। जब काकोरोई को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना इनडायरेक्टली, लेकिन तुमने किसी तरह ना मुझे बचा लिया, इसलिए मेरा उधार थोड़ा सा कम हो गया। यूची सबरागी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो मैं दोनों ना कभी प्रॉमिस करते हैं। तो वो लड़की देख के कहती है यार सच में यूची तो लड़का काफी स्मार्ट है भाई साहब। ये बताती है कि कोई तो है जो इन सभी की ना दोस्ती के बीच में दरार डालना चाहता है, इन सबको खत्म करना चाहता है। तो यहाँ पे ना टंजना सबरागी की और उसकी ना छुप के यहाँ पे बात सुनना होता है। तो तभी दूसरा गेम स्टार्ट हो जाता है। वो ना गेम एक छत पे होने वाला था ना, वो आता है भाई जब एक प्रोफेसर की गेटअप में। वो कहता है कि तुमने ना अपने सिगरेट काफी ज्यादा छुपा रखे होगे, तो चलो हम वही करते हैं, सब अपने एक दूसरे को सिगरेट बताना स्टार्ट करो ना। वो इस गेम का नाम बताता है जो है बट नाउ मरासू। यहाँ मेन चीज तो यह है कि जो ये सारे रूल्स है ना वो सिर्फ आसमान पे लिखा है यार, तुम इन रूल्स को थोड़े से ध्यान से पढ़ना सुनना, क्योंकि तुम्हें समझने में काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ना तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक छोटे से रूम में जाना है, वहाँ पे एक पेपर उठाना है,
फिर ना अपने दोस्त के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिख के उसमें डाल देना है। लिख सकते हो, चाहे उसके बारे में कुछ गलत बात भी लिख सकते हो। तुम जब पाँचों उस बॉक्स में सब अपने पेपर डाल दोगे ना, तो फिर वो बॉक्स सिलने के बाद मनाओ बाहर निकाल लेगा, उन सारे पेपर्स को सबके सामने पढ़ देगा। फिर इसके बाद ना एक सर्वे करा जाएगा और सीनियर लोगों का, लोग वो होता है जो इस गेम को भी फिलहाल में देख रहे हैं। फिर उसके बाद ना इन सभी को एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। सांप सीढ़ी की तरह है, तुम्हें एक एक कदम आगे बढ़ना है। जितने पॉइंट मिलते जाएंगे तुम्हें उनके जरिए आगे बढ़ना है। लेकिन ये फैसला ना जो ऊपर बैठे हैं वो सीनियर्स करेंगे तुम्हें कितने कदम आगे बढ़ना है। गेम में एक और ट्विस्ट है, हर गेम में तो ये होता है जो आगे होता है ना वो हमेशा जीतता है। इस गेम का रूल ये है जो सबसे पीछे होएगा वो इतने फायदे में रहेगा, जो पहले पे जीतेगा ना, जो पहले नंबर पे जाएगा उस पर सबका उधार आ जाएगा। सब गेम ये वाले जीत गए, उसका भी अमाउंट वही होगा। जीतने के बाद इनका 40 लाख का या इनका उधार कम हो जाएगा। जीतने जो सबसे एंड में जीतता रहा वो उस पर 1 मिलियन येन का उधार चढ़ जाएगा। और तुम इसमें जीते ना तो तुम्हें थर्ड गेम खेलने की जरूरत भी नहीं होगी। तो फिर अपने दोस्तों पे भरोसा करो या तोड़ दो। तो यहाँ पे अगर आप ये सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाती है।